हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमारे मोबाइल नंबर है, केवल दो हमारे मोबाइल नंबर है, 6350359076, यानी 6350359076। दूसरा है 722991 यानी 7229981599। मेरी वीडियो को थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन रेगुलर वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह की जानकारी मैं बताऊंगा। तो सर्वप्रथम से लेके एंड तक एक एक शब्द को हमारे को पहचानिए। पहली बात
कि हमारे नाम से यानी ओगड़ कालूराम जी के नाम से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक आईडी पर, इंस्टाग्राम पर और कहीं भी सोशल मीडिया चल रहा है तो ओगड़ कालूराम जी के नाम से नकली आइडिया बनाकर और नकली नंबर डालकर ओगड़ कालूराम जी के नाम से बहुत लोगों को लोग ठग रहे हैं। तो पहली बात, अगर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर जो हमने बताए हैं वही नंबर हमारे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा नंबर नहीं है। अगर हमारी आपको वीडियो मिलेगी, फोटो मिलेगा या मेरा नाम मिलेगा, उसके ऊपर अगर स्क्रीन पर नंबर कोई दूसरा मिलता है तो समझिए ये आदमी लुटेरा है, यानी ओगड़ कालूराम जी के नाम से ये लोग लूटपाट मचा रखी है। तो सोशल मीडिया पर बहुत मेरे नाम से लूटपाट लोगों ने कर रखी है, तो सावधान रहें, सचेत रहें और अपने दोस्तों को भी समझाएं। जो लोग मेरे नाम से लूटपाट करते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी आईडी बनाकर उसमें फोटो मेरा लगा देंगे, वीडियो मेरा डाल देंगे और मोबाइल नंबर उसके डाल देंगे, मेरे मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे। और फ़ोन आप करोगे तो वो यही बोलेगा हाँ कि मैं ओगड़ कालूराम जी ही बोल रहा हूँ। तो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन ठगारों के चक्कर में आप कभी भी ना पड़े। हमारे पास 2 नंबर हमारे चेलों के पास रहते हैं। अगर आप कोई भी हमारे फ़ोन पे फ़ोन करोगे तो हमारे शिष्य लोग आपको यही बोलेंगे कि हाँ जी बोलो, हम गुरुजी के चेले बोल रहे हैं या हम गुरुजी के शिष्य बोल रहे हैं, आपका काम हो जो आप बताओ। अगर आप उसको काम बताते हैं तो फिर वो हमारे को बता देते हैं, अगर नहीं होता है तो बता देंगे, होगा काम तो भी बता देंगे, नहीं होगा तो भी आपको बता देंगे। सबसे पहले कहीं भी अगर आप जाते हो तो उस भगत के प्रति, उस स्थान के प्रति, उस बाबा के प्रति अपने मन में पूर्ण आस्था विश्वास रखिए। आस्था विश्वास जब तक आपके शरीर में रहेगा तब तक वो भगत आपका काम करने में पूर्ण मदद करेगा। किसी के भी आश्रम पर, कहीं भी भगत का जहाँ आश्रम चलता है, जो भगत आश्रम लगा रखा है, वहाँ पर हर तरह के लोग जाते हैं। कोई लोग परीक्षा लेने के लिए भी जाते हैं, कोई लोग उसको थोड़ा समझने के लिए भी जाते हैं और कोई लोग दुख कटाने के लिए भी जाते हैं। अगर जो लोग उसकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग भी उसको जवाब दे सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी जाते हो अपनी बीमारी कटाने के लिए तो उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए, तो आपको पूरा काम वो करके देगा। एक बार में नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार अवश्य जाइए। वो भगत आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच में डालने की कोशिश करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर कहीं भी आप जाते हो, अगर वहाँ पर आपको सही सवाल का जवाब नहीं मिला है तो हो सकता है उसमें कुछ गलती हो गई हो, तो उस पर आप कोई भी गलत कमेंट ना करें, ना ही उसके खिलाफ कुछ गलत बोलें। किसी के भी खिलाफ गलत बोलने से पहले, गलत समझने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचें, फिर उसके बाद में जो भी बोलना है बोलें। दूसरी बात, पीठ पीछे तो हर कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब आप आमने सामने बैठकर जो भी आपको बोलना है भगत के आमने सामने बैठकर बोलो, तो आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, ओगड़ कालूराम जी के नाम से फर्जी आईडी वालों ने लूटपाट मचा रखी है, तो उन लोगों से हमेशा बच कर रही हैं। कभी भी किसी के बाबा के, किसी भगत के, किसी तांत्रिक के ऑनलाइन खाते में पैसे ना डालें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन खाते में पैसे डाल देंगे, वो आपको बोलेगा कि हम 24 घंटे में काम कर देंगे, 20 मिनट में काम कर देंगे या 1 दिन में काम कर देंगे, आप हमारे अकाउंट में पैसे डलाओ। तो भूल से भी उनके खाते में पैसे मत डलवाना, वो आपका पैसा भी खा जाएगा और आपका काम भी नहीं करेगा। अब बताते हैं हम आश्रम पर कितने दिन तक मिलते हैं और हम आश्रम पर क्या क्या बीमारियों का समाधान करते हैं, वो ध्यान से सुनिए। हम आश्रम पर केवल 2 दिनों तक ही मिलते हैं, केवल शनिवार और रविवार को। शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। कोई भी भगत अगर हमारे आश्रम पर आना चाहते हो तो इन 2 दिनों में ही आए, बाकी दिनों में ना आए। हमारे आश्रम पर 2 दिनों तक ही आरती होती है, शनिवार को सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे।
रविवार को सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। कोई भी भगत आना चाहते हो तो अपने मन में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, आस्था रखें। आप कहीं भी जाते हो, वहाँ अगर वो भगत आपको कोई सही उत्तर नहीं दे पाता है तो कोई बात नहीं, आप खुद अपनी समस्या के बारे में वो भगत को आप बता सकते हो, तो हो सकता है खुद वो भगत आपके काम करने में मदद कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने वो बाबा को कुछ पूछा और वो गलत उत्तर दे पाया, तो इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद उसको बता सकते हो कि बाबा हमारा ये काम है, इसका सलूशन कैसे करें। अपने आप वो खुद उसका मार्ग आपको बता देगा। लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ गलत ना बोले। गलत बोलने से पहले 100 बार सोचे। हो सकता है उसकी वाणी से आपको कुछ कष्ट भी हो सकता है। सावधान रहे, सचेत रहें, ध्यान रखें। हमारे आश्रम पर जैसे टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पत्थरी की बीमारी, ऊपरी बाधा की बीमारी, डाकण साकण का बीमारी, देवी देवताओं को बांध दिया है, कोख को बांध दिया है, बिजनेस को बांध दिया है, बाल बच्चे नहीं हो रहे हो, या बार बार मेहनत करने के बाद में भी परीक्षा में पास नहीं हो रहे हो, या नंबर नहीं आ रहे हो, या टाइफाइड हो गया है, या पीलिया हो गया है। ऐसे अगर बीमारियां किसी भाई बहन को है, जैसे घर को सुरक्षा कवच में डलवाना है, तो हम घर को सुरक्षा कवच में डालने के लिए भी हम घर पे पूजा करने जाते हैं। एक बात हमारा विशेष तौर पे ध्यान रखना कि कभी भी हम ऑनलाइन पर अपने अकाउंट में पैसे नहीं डलवाते हैं, ना ही हम कभी भी अब ऑनलाइन पर कोई भी काम करते हैं, ना ही हम ऑनलाइन पर किसी के लिए कोई चीज़ स्पीड पोस्ट या कोरियर के द्वारा भेजते हैं। सिर्फ आप हमारे आश्रम पर फोन करोगे तो शिष्य लोग उठाएंगे और यही बोलेंगे कि हाँ, हम गुरुजी के चेले बोल रहे हैं, आपका क्या काम है वो हम बताएं। आप उसको काम बता दीजिए, ऑटोमेटिक वो हमारे को बता देंगे और आपका मार्गदर्शन करने में सफल दिलाएंगे आपको। यहाँ पर हमारे आश्रम पर जो भी भगत आते हैं, हम उनको एक भगवान के रूप में मानते हैं, उनको अच्छी तरह उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन 100 में से कोई 2 भगत ऐसे आते हैं कि वो अलग तरह का सवाल लेके आते हैं या अलग तरह का काम लेकर आते हैं। अगर वो भक्तों का काम हम नहीं कर सकते हैं या वो काम नहीं करते हैं तो मना कर देते हैं। लेकिन फिर वो भगत क्या है कि अपने आप में थोड़ा होशियार ज़्यादा समझने लग जाता है। तो ऐसे भगत जो लोग दूसरा अनर्गल काम के लिए आते हैं या गलत काम के लिए आते हैं या कोई परीक्षा लेने के लिए आते हैं, अपने आप को खुद को अच्छा होशियार समझने की कोशिश करता है, तो वो भगत हमेशा ध्यान रखें वो लोग हमारे से दूर रहें। क्योंकि हम काम कर सकते हैं तो उसको जवाब भी दे सकते हैं। पहले तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपका ये काम है, हम पूर्ण रूप से अच्छा करेंगे। अगर वो ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है तो फिर भी हमारे को थोड़ा जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जो जैसा आदमी का विचार वाणी होती है उसको उसी हिसाब से हमारे को बात करना पड़ता है। हमारे आश्रम पर ये बीमारियां ठीक होती है। दूसरी बात, अगर आप हमारे को सोशल मीडिया पर देखना चाहते हो, जैसे यूट्यूब चैनल पर, मैप्स पर और गूगल पर, तो आप गूगल में जाइए, मैप्स में जाइए, वहाँ पर लिखिए बड़ी ABCD में ओगढ़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा, तो हमारा पूरा एड्रेस आपको गूगल या मैप्स बता देगा। इस तरह से आप आ सकते हो। अब हमारा आश्रम का एड्रेस है। हमारे आश्रम का एड्रेस है गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। हमारे आश्रम के आसपास में सबसे बड़े शहर जो मैं नाम बता रहा हूँ, गुलाबपुरा, विजयनगर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी आगुचा माइंस, रुपाहेली, ये हमारे आश्रम के आसपास में सबसे बड़े शहर हैं। अगर आप कहीं से भी, जैसे ऑल संसार में अगर कहीं से भी हमारे आश्रम पर आना चाहते हो, आप या तो जिला अजमेर में उतर सकते हो या जिला भीलवाड़ा में उतर सकते हो।
भीलवाड़ा में अगर उतरते हो तो भीलवाड़ा में ही एक अजमेर चौराया पड़ता है। अजमेर चौराहे पे जाकर टैक्सी में बैठकर अजमेर भीलवाड़ा टू अजमेर वाले मार्ग पर रुपाहिली भट्टा पड़ता है या गुलाबपुरा पड़ता है। भीलवाड़ा से रुपाहिली भट्टा या गुलाबपुरा 60 किलोमीटर अजमेर रोड पर पड़ता है। वहाँ पर उतर सकते हो। वहाँ से आप टेम्पो लेके गांव सुल्तानपुरा में आ सकते हो। अगर आप अजमेर उतरते हो तो अजमेर में ही रोडवेज बस स्टैंड पर जाइए। वहाँ पर अजमेर टू भीलवाड़ा वाली रोडवेज बस में बैठिए और बोलिए हमारे को गुलाबपुरा या रुपाहिली भट्टा या विजयनगर उतरना है। वहाँ पर उतरने के बाद में टेम्पो वाले को बोलो कि हमारे को सुल्तानपुरा उगड़ बाबा आश्रम पर जाना है, वो आपको यहाँ पर छोड़ देगा। कभी भी माता बहन आश्रम पर अकेली ना आए, अपने परिवार को साथ में लेके, अपने माता पिता या अपने भाई को या अपने रिश्तेदार को वो साथ में लेकर अवश्य आए, अकेले ना आए। अगर किसी भाई को कुछ पूछा ताछा करानी है तो अपने घर से 2.25 किलो गेहूँ ये जरूर अवश्य लेके आए, ताकि उसमें कोई अगर देवता का दोष वोष होगा तो हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी के खिलाफ गलत बोलने से, गलत वाणी इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचें। हो सकता है वो आदमी कैसा है, वो आपसे ऊंचा है या वो आपसे नीचा है। ध्यान रखें, सोच समझ कर ही बात करें। इंसान अपनी वाणी और विचार से ही महान बनता है और इंसान अपनी वाणी और विचार से ही हीन बनता है। इंसान अपने कर्म के अनुसार गादी प्राप्त करता है, इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही नरक में जाता है। अगर किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ पाना है या किसी से हमारा कोई काम कराना है तो झुक कर काम लेना सीखो। ऊंचा होकर काम मत लो, कोई नहीं देगा आपको। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई भी जैसे बोले कि हम सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं, हम कच्चा कलवा ट्रांसफ़र करते हैं, हम सिद्धि देते हैं, या हम पैसे उतारते हैं, पैसों का बारिश करते हैं, या ज़मीन में गड़ा हुआ धन निकालते हैं, या पैसों को डबल करते हैं, या हम कोई भी सिद्धि आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, आप हमारे को इतना पैसा दो, वो दो, फलाना दो। तो हमेशा मेरी भाइयों ध्यान रखें, कोई भी सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ना ही कोई पैसों की बारिश कर सकता है, ना ही कोई नींबू उठा सकता है, ना ही कोई अपने जो धन घड़ा हुआ है वो धन पे भी किसी न किसी चीज़ का पहरा रहता है। अगर उसकी जानकारी मालूम हो जाती है तब ही जाके वो धन हम निकाल सकते हैं, बाकी कोई धन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे कभी भी तांत्रिकों के फर्जीवाड़ों के चक्कर में ना पड़े। अगर आप जल्दबाजी में लखपति बनने की कोशिश के मामले में अगर आप किसी को पैसा दे देंगे तो वो आपको ठगाईपना कर लेंगे और आपका पैसा भी खा जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी सोशल मीडिया के चक्कर में ऑनलाइन पर किसी को पेमेंट ना दे। हाँ, अगर आपका कोई वास्तव में दुख तकलीफ है तो वहाँ पर जाइए आश्रम पे, वो भगत आपका कष्ट काटने का पूरा कोशिश करेगा। खास तौर पे मैंने ये वीडियो इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि मेरे नाम से यानी उगड़ कालूराम जी के नाम से कितने ही लोगों ने फर्जी आईडी बनाकर और मोबाइल नंबर दूसरे डालकर लोगों को लूट रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो ध्यान रखें, समझ कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, कभी भी किसी को ऑनलाइन पर पेमेंट ना करें। काम कराना है तो उस आश्रम पर आप जाइए, फिर वहाँ पे अच्छी तरह से हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि भगत जी, बाबा जी, हमारा ये काम है, आप हमारा ये काम को सफल बनाओ। अवश्य वो भगत आपका काम को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। हम हमारे आश्रम पर किसी भी बीमारी को हटाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क समाधान करते हैं। तो जो भगत आते हो तो पूरा सोच समझ कर आए, आस्था विश्वास रख कर आए, अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। हरिओम। आदेश आदेश आदेश।